एज अ न्यूट्रिशनिस्ट और अ हेल्थ कोच दिन में है ना एटलीस्ट 10 बार और मे बी मोर हमें ये सवाल पूछा जाता है कि ये पर्टिकुलर फूड आइटम हमारे लिए हेल्दी है या नहीं है। अभी ये चांद को तुम वाटरमेलन से रिप्लेस कर दो, मोमो से रिप्लेस कर दो, गुलाब जामुन से रिप्लेस कर दो, ग्रीन टी से रिप्लेस कर दो, कोई भी फूड आइटम यहाँ पे रख दो और अगर आपके दिमाग में वो सवाल आता है कि ये पर्टिकुलर आइटम मेरे लिए हेल्दी है या नहीं है, तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना चाहिए बिकॉज ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हेल्दी फूड क्या होता है और आप अपने आप से वो डिसाइड कैसे कर सकते हैं विदाउट आस्किंग एनीवन। माय नेम इज डॉक्टर उमेश वाधवानी। ये वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा, फट से मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और चलो बात करते हैं हेल्दी फूड के बारे में। देखो, हेल्दी फूड के बारे में बात कर रहे हैं उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि हेल्थ का मतलब क्या है। व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से वी आर हेल्दी। हेल्दी होने का तात्पर्य क्या है? बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरे अगर 6 पैक एब्स हैं तो मैं हेल्दी हूँ। कोई बोलता है कि मेरे को कोई बड़ी बीमारी नहीं है तो मैं हेल्दी हूँ। कोई बोलेगा कि मेरा टमी नहीं है तो मैं हेल्दी हूँ। कोई बोलेगा कि मेरी ब्लड रिपोर्ट सारे क्लीन है तो मैं हेल्दी हूँ। तो इज देयर एनी डेफिनेशन? क्या देखो, डेफिनेशंस बहुत सारी है बट हम सिंपल भाषा में समझते हैं ना। हेल्थ का मतलब यह है कि 1, तुम्हें कोई एक्यूट या लॉन्ग टर्म बीमारी नहीं है, तुम्हें अभी सर्दी खांसी बुखार नहीं हो रखा, या तुम्हें थायराइड, डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल या हाइपरटेंशन जैसी कोई लंबी बीमारी नहीं है, या तुम्हें लाइफ थ्रेटनिंग कोई बीमारी नहीं है। दैट मींस यू आर हेल्दी। बट देन देयर आर पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम लाइक लेट्स से कैंसर और HIV, जो रिलेटिवली दूसरे लोगों के कंपैरिजन में जिनकी डेथ जल्दी हो सकती है बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। सो जिनको HIV या कैंसर नहीं है उनके कंपैरिजन में तो उनकी लाइफ थोड़ी सी अनहेल्दी है, राइट? तो उनके लिए हेल्थ क्या होगा? उनके लिए हेल्थ ये है कि वो जो भी दिन में जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं वो ऑप्टिमम लेवल पे कर रहे हैं, उनका एनर्जी लेवल रिलेटिवली बेहतर है, वो एकदम मिजरेबल लाइफ नहीं जी रहे हैं। तो इन सारी चीजों का एमालगमेशन वुड बी हेल्थ। तो हमें अगर जो भी दिन में करना है, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, अगर उनके बीच में जितनी भी एक्टिविटीज हैं हम ईज से आसानी से कर पा रहे हैं, हमें कोई लंबी बीमारी नहीं है या हमें कोई एक्यूट छोटे ड्यूरेशन की बीमारी नहीं है, हम रात को अच्छे से सो पा रहे हैं, हमारा मेंटल हेल्थ रिलेटिवली अच्छा है, तो हम बोलेंगे हाँ हम हेल्दी हैं। और ऐसी कोई भी चीज जो ये सारी एक्टिविटीज को कहीं ना कहीं जाके डिस्टर्ब करेगी वो हमारे लिए अनहेल्दी होगी। तो खाना इज अ वेरी बिग कंपोनेंट ऑफ आवर लाइफस्टाइल, है ना? बिकॉज हम दिन में 24 घंटे में 8-9 घंटे सोते हैं, बाकी के टाइम पे जब भी भूख लगती है हम खाना खाते हैं। एटलीस्ट हम दिन में 3 मील तो खाते ही खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। सुबह लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में भूख लगी तो कुछ स्नैक करेंगे, या शाम को लंच या डिनर के बीच में भूख लगी तो हम स्नैक करेंगे। बहुत बार रात को भी हम खाना खाते हैं आफ्टर डिनर अगर हम कुछ देखने बैठे हैं तो ये सारा जो फूड हमारी बॉडी में जा रहा है वो हमारे लिए हेल्दी है या नहीं है, कौन सा खाना हमारे लिए हेल्दी है, वो जानना बहुत जरूरी है। एंड दिस इज वेरी बिग क्वेश्चन। सब लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि हेल्दी खाना क्या है, व्हाट इज हेल्दी? इज आलमंड हेल्दी? इज सैलेड हेल्दी? बॉयल खाना हेल्दी होता है या पका हुआ खाना हेल्दी होता है? क्या है? लेट्स फाइंड आउट। कोई भी माइका लाल है ना इंटरनेट पे बैठ के आपको स्पेसिफिकली नहीं बता सकता कि ये पर्टिकुलर फूड आपके लिए हेल्दी है या नहीं है। एंड इसके पीछे का कारण ये है कि कोई भी प्रकार का खाना अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बिकॉज कोई भी खाने का हेल्दी या अनहेल्दी होना वो डिपेंड करता है ऑन सो मेनी डिफरेंट फैक्टर्स, और उसमें सबसे पहला फैक्टर आता है क्वांटिटी। लेट्स से आंखें बंद करके सोचो कि तुम्हारे दिमाग में सबसे अनहेल्दी चीज क्या आती है। तुम्हारे दिमाग में ये लिस्ट आया, मोमोज, पानीपुरी, वड़ा पाव, फ्राइज, चिप्स, पकोड़े, गुलाब जामुन, मिठाइयाँ, तली हुई चीजें, आइसक्रीम्स, ब्राउनीज, ये सारी चीजें आई ना। एक चीज पिक करते हैं, समोसा पिक करते हैं हम उसमें से, है ना? समोसा अगर तुम एक खा रहे हो, एक वर्सेस समोसा 4 खा रहे हो, तो कौन सा हेल्दी हुआ? तुम बोलोगे एक समोसा, है ना? बट तुम 4 समोसे हफ्ते में एक बार खा रहे हो और एक समोसा हर रोज खा रहे हो, कौन सा हेल्दी हुआ? आई लेट यू डिसाइड। बिकॉज इसके बाद आता है दूसरा फैक्टर विच इज फ्रीक्वेंसी। तुम समोसा हफ्ते में एक आध बार खा रहे हो और बाकी के सारे तुम्हारे मील्स क्लीन है, हेल्दी है, बैलेंस्ड है, तो वो एक समोसा तुम्हारी बॉडी में जाके कोई उद्यम नहीं मचाने वाला है। इट्स नॉट अनहेल्दी। बट अगर वही समोसा तुम रोज खा रहे हो और तुम्हारे बाकी के मील्स की भी वाट लगी पड़ी है, वो बैलेंस नहीं है। बैलेंस क्या है नहीं है हमें पता चल जाएगा अभी। बट अगर आप रोज समोसा खा रहे हो और आपके बाकी के मील्स की भी वाट लगी पड़ी है, तो वो समोसा शायद आपके लिए हेल्दी नहीं है। हाँ? उसके बाद वो समोसा तुम कैसे खा रहे हो? आर यू ईटिंग ओनली समोसा और आर यू एडिंग प्रोटीन्स एंड फैट्स एज वेल साथ साथ में? वो समोसा तुम्हारे दिन की कैलोरी रिक्वायरमेंट में फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आप बोलोगे पता कैसे चलेगा? अगेन दैट्स वेयर द न्यूट्रिशन कोचिंग कम्स इन। आपको फिगर आउट
आउट करना पड़ेगा कि आपका खाना कितनी क्वांटिटी में रोज का रोज जाना चाहिए। वो अगर आपकी क्वांटिटी में फिक्स नहीं हो रहा है तो भी शायद वो आपके लिए अनहेल्दी हो सकता है। आप बोलोगे कि ये शायद वर्ड क्यों यूज कर रहा है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो हमने बात किया क्वांटिटी के बारे में, हमने बात किया फ्रीक्वेंसी के बारे में, उसके बाद आता है तुम्हारा क्वालिटी। सोचो तुम्हारे दिमाग में हेल्दी फूड आइटम है ना, हेल्दी बादाम, एवोकाडो, ओट्स, ब्रोकली, जवार, बाजरा, रागी, ऑल द टाइप ऑफ मिलेट्स, चना, छोले, पनीर आता है ना। अभी बादाम तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, बट बादाम का क्वांटिटी, तुम एक बादाम रोज का रोज खाओगे तो वो तुम्हें बेनिफिट देने वाला है क्या? तुम 10 बादाम खा रहे हो पर महीने में 1-2 बार तुम्हें याद रहा तब खा रहे हो तो तुम्हें वो बेनिफिट देने वाला है क्या? तुम उसको फ्रीक्वेंटली खाना पड़ेगा, तुम्हें उसको सही मात्रा फिगर आउट करनी पड़ेगी कि आपकी बॉडी के लिए बादाम कितनी चाहिए। वो मात्रा में तुम खाओगे तो वो बादाम जाके तुम्हारी बॉडी में बेनिफिट करेगा। एंड इसका नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है। लेट्स से बादाम इज वेरी गुड, आपने फिगर आउट किया कि आपको 15 ग्राम बादाम चाहिए रोज का, बट आप खा रहे हो 300 ग्राम बादाम रोज की, हेल्दी है क्या? बादाम की मिठाई बना के उसमें शुगर डाल के खा रहे हो, वो हेल्दी है क्या? एक आध बार हफ्ते में खा लिया तो चलता है, बट रोज रोज खाओगे वो बादाम वाली मिठाई तो वो हेल्दी है क्या? आर यू सीइंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर? ये सारी चीजें मैटर करती है। एंड इन सब के बाद एक आता है तुम्हारा इंडिविजुअल हेल्थ। अगर तुम डायबिटिक हो तो शुगर्स का क्वांटिटी डिफरेंट होगा इन कंपैरिजन टू समवन जिसको डायबिटीज नहीं है। सेम गोज विद पीसीओएस। तो उसके बाद आता है तुम्हारा कंडीशन, फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन, तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो स्पेसिफिक काइंड ऑफ फूड आपके लिए अलग तरीके से रिएक्ट करेगा इन कंपैरिजन टू समवन जिसको हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर हाई नहीं है। किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है जो ट्रिगर होता है डेयरी प्रोडक्ट से, तो आप किसी से पूछ रहे हो कि भाई ये पनीर मेरे लिए हेल्दी है या दही मेरे लिए हेल्दी है या नहीं है, तो वो आपके लिए शायद हो सकता है, पर जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उसके लिए नहीं हो सकता है, जिसको डेयरी से उनका जॉइंट पेन ट्रिगर होता है। तो ये भी एक फैक्टर आता है। फिर आखिरी फैक्टर आता है कि हेल्दी अभी के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि वो खाने का इमीडिएट रिएक्शन होता है तुम्हारी बॉडी पे। लेट्स से बहुत सारे लोगों को स्किन एलर्जी होती है खट्टी चीजों से, तो किसी ने लेमन खाया और उनको स्किन पे रैशेस आ गए, तो वो उस टाइम के लिए वो सही नहीं है उसके लिए, बट वो डिफर करेगा ना पर्सन टू पर्सन। एक बार आपने शुगर खा लिया, भले आपको डायबिटीज है, तो वो आपकी लंबी देर के लिए डायबिटीज को बिगाड़ेगा नहीं, बट अगर आप वही शुगर लोडेड चीजें रोज की रोज खाओगे और बाकी की तुम्हारी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप बोलोगे कि यार ये वीडियो में जवाब से ज्यादा तो कंफ्यूजन हो रहा है, बिकॉज इट इज व्हाट इट इज। न्यूट्रिशन जितना सिंपल है उतना स्पेसिफिक नहीं है, एंड दैट्स वेयर द आइडिया ऑफ पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन कम्स इन। तो जब भी आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट को ये सवाल पूछते हो कि सर ये मेरे लिए हेल्दी है या नहीं है, तो हमारे दिमाग में ये सारे सवाल आते हैं कि भाई तेरी एज क्या है, तेरा वजन कितना है, तेरी हाइट कितनी है, तेरा गोल क्या है, तेरे को कोई कंडीशन है या नहीं है, हाउ डज योर बॉडी रिएक्ट टू दैट पर्टिकुलर फूड। विदाउट मी नोइंग ऑल दीज थिंग्स मैं आपको वो सही जवाब दे ही नहीं पाऊंगा। और अगर आपको इंटरनेट पे कोई ऐसे कोई सवाल के जवाब दे रहा है तो वो आपसे झूठ बोल रहा है, बिकॉज उनने आपकी लाइफस्टाइल एनालाइज की ही नहीं है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या आएगा? फाइनल वर्डिक्ट ये आएगा कि आपने है ना कोई भी फूड आइटम के साथ हेल्दी या अनहेल्दी, गुड या बैड एसोसिएट करना ही नहीं है, बिकॉज आपका खाना एक पर्टिकुलर फूड आइटम हेल्दी या अनहेल्दी नहीं हो सकती, आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल हेल्दी या अनहेल्दी होगा। तो आप बोलोगे कि हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होता है? मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो भी बनाया, बट हियर मी आउट अगेन। आपका हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि आपके जितने भी मील्स आप खा रहे हो ना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उसमें कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर है या नहीं है। वो जो भी कैलोरीज आप खा रहे हो वो आपकी डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट के कोटा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आपकी हेल्थ को जो चीजें डैमेज करती है जैसे कि फ्राइड फूड या ट्रांस फैट्स या रिफाइंड शुगर वाली चीजें आप जरूरत से ज्यादा और फ्रीक्वेंसी में खा रहे हो क्या, ये सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो सिंपल फंडा ये है कि अगर आपके 80% मील्स, फॉर एग्जाम्पल आप दिन में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर खाते हो और हफ्ते में आपके हो गए 21 मील्स, तो उसमें से 80% मील्स विच इज 15-16 मील्स अगर आपके बैलेंस है, जिसमें कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर है और तुम उसको सही मात्रा में खा रहे हो, तो तुम्हारा लाइफस्टाइल हेल्दी है। तो बाकी के जो 3-4 मील्स हैं वो तुम्हारी लाइफ को इतना नेगेटिवली इंपैक्ट नहीं करेंगे। बट ऑपोजिट है, आपके मेजॉरिटी ऑफ द मील्स आर बैलेंस और हफ्ते में एक आध बार आप बोल रहे हो मैं ग्रीन टी पी लूं या सैलेड खा लूं या ढिमका फलाना, तो वो आपकी लाइफस्टाइल को हेल्दी नहीं बनाता और वो लॉन्ग टर्म में
में आपको बैड हेल्थ इफेक्ट्स देगा। आप सोचो, अभी किसी को भी पीसीओएस या थायराइड या डायबिटीज या आपका वजन बढ़ना ओवरनाइट नहीं हुआ है, वो आपकी लाइफस्टाइल हैबिट्स की वजह से हुआ है, महीनों के बाद हुआ है। ऐसा नहीं था कि रात को आप ऐसे ही सोए थे और सुबह आपको बीमारी हो गई, नहीं होता ये चीज। एंड दैट्स द रीजन यू हैव टू स्टॉप एसोसिएटिंग हेल्दी एंड अनहेल्दी विद अ स्पेसिफिक फूड आइटम। योर लाइफस्टाइल इज हेल्दी और अनहेल्दी। दूसरा, जब आप ये गुड बैड हेल्दी अनहेल्दी डिसोसिएट करोगे ना फूड से, तो आप वो फूड को अच्छे से एंजॉय भी कर पाओगे। अदरवाइज होता क्या है, तुम ब्राउनी खाते हो, आइसक्रीम खाते हो, चॉकलेट खाते हो, उसके बाद आपको होता है गिल्ट। यहाँ पे यू फील सो बैड कि यार मैंने क्या कर दिया मेरी लाइफ के साथ, होता है ना। ये नहीं होगा जब तुम ये गिल्ट या गुड या बैड वर्ड डिसोसिएट करोगे खाने के साथ। ट्राई दिस आउट, मैं सच्ची बता रहा हूँ, देयर विल बी अ लाइफ चेंजिंग डिसीजन। चेंजिंग दिस माइंडसेट विल बी अ लाइफ चेंजिंग डिसीजन फॉर यू। And last but not the least, stop asking this question to nutrition coaches, because हम बहुत सारे लोग हैं ना, आपको झूठ बोलेंगे हाँ ये हेल्दी है, हाँ नहीं हेल्दी नहीं है, बिकॉज उनको पता ही नहीं है, बिकॉज उन्होंने आपकी लाइफस्टाइल एनालाइज ही नहीं की है। ये वीडियो आप सही से समझे हो तो आपको पता है क्यों। फाइनली, इफ यू वांट माय हेल्प टू एनालाइज योर लाइफस्टाइल, मैं मेरी टीम के साथ 15 मिनट का फ्री कंसल्टेशन ऑफर करता हूँ। उनके कैलेंडर का लिंक है ना, मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। बुक अ सेशन, गिव देम योर लाइफस्टाइल डिटेल्स। वो आपको फ्री में कुछ एडवाइसेस देंगे। स्टार्ट वर्किंग ऑन इट एंड स्टॉप ऑब्सेसिंग ओवर हेल्दी अनहेल्दी। अपनी लाइफस्टाइल को फिक्स करो। जो भी चीजें तुम्हारी बॉडी के लिए सही हैं, वो करने के लिए किसी और को आपको बताने की जरूरत नहीं है। एक बार सीख लो वो चीज और वो करते रहो। तुम्हारा बॉडी बहुत अच्छा मशीन है, क्यों बिगाड़ रहे हो उसको? सिंपल है उसको संभालना। माय नेम इज डॉक्टर उमेश वाधवानी। कुछ सवाल हो तो कमेंट्स में मुझसे पूछो एंड मैं आपको मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए एक छोटा सा नोट दे रहा हूँ। मुझे जेन्युइनली लगता है कि ये जो भी मैं बातें कर रहा हूँ ना, अच्छा खाना खाना, अच्छे से लाइफस्टाइल मैनेज करना, इट्स लाइक अ यूजर गाइडलाइन फॉर व्हाट। लाइक तुम जब भी कोई कुछ गैजेट खरीदते हो, फोन खरीदते हो, लैपटॉप खरीदते हो, वॉशिंग मशीन खरीदते हो, तो उसके साथ एक यूजर गाइडलाइन आता है ना, मैनुअल के, मशीन को ऐसे चलाना है। इट्स दैट। अनफॉर्चुनेटली हमें वो सिखाया नहीं जाता, हमारे साथ वो मैनुअल आती नहीं है। आई ऑफर दैट एंड इफ यू वांट टू नो हाउ यू कैन लर्न हाउ टू मैनेज एवरीथिंग अबाउट योर हेल्थ, मुझे कमेंट में पूछो, मैं आपको बताता हूँ। मिलते हैं बाद में।